हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है आपके? आई थिंक आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चैप्टर 1 और 2 हमारा फिनिश हो गया। अब चल रहा है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में चल रहा है एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज नंबर 3.1। वेलकम टू यू ऑल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव साइंस मैथ पॉइंट। आई रोहित कुमार त्यागी वेलकम टू यू ऑल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो आप। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अब देखो, रेक्टेंगुलर गार्डन है तो दो चीजें होंगी, लेंथ और ब्रेथ होगी। तो सबसे पहले आप लिखें लेट एक्स एंड वाई, लेट एक्स एंड वाई be the dimensions of rectangular garden, rectangular garden according to क्वेश्चन। ध्यान दो, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, अब इसकी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है। कहता हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन, ये एक अलग लाइन है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। इसका मतलब एंड जो लेंथ है x, दैट इज 4 मोर देन द विड्थ। इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और ये आगे पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कहता है? कहता है इज 36 मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर इज 36, कि जो पेरीमीटर का हाफ है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब यहां थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि 36 जो है ना, वो एक काफी बड़ा डिजिट है जो मेरे पास ग्राफ पेपर पे नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूं, x y, अगर x को मैं y को 0 रखूं तो x 36 हो जाएगा, और अगर x को 0 रखूं तो y 36 हो जाएगा। एक कोई भी रख लेता हूं, जैसे 20 और 16 36 होता है, या 18 और 18 36 होता है। बट मैं क्या ट्राई कर रहा हूं कि मैं सारी चीजें 4 के मल्टीपल में लेके चलूं। ऐसी ये वाला जो टेबल है, इसमें मैं यही करता हूं, एक्स वाई। ध्यान दो, ये कहता एक्स माइनस वाई 4 होना चाहिए। जैसे मान लो 8 में से 4 माइनस किया 4 आता है, 12 से 8 माइनस किया 4 आता है, और जैसे 20 से 16 माइनस किया तो 4 आता है। ऐसे आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे आप और भी ले सकते हैं, 8 और 4 12 और 4 16 और 12 ले सकते थे। आगे आप 24 और 20 ले सकते हैं। बट मुझे तो 3 की जरूरत है, तो मेरे पास टेबल जो है वो अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूं इसका, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 3.1 चल रही है, तो मुझे क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है बाय ग्राफ। अब ये ग्राफ मेरे पास है, बट अब ये ग्राफ जो है ना मेरे काम का नहीं रहा, तो मैं इसके अंदर एक दूसरा डिजाइन कर लेता हूं। क्योंकि देखो 36 है, ध्यान से देखना, मैक्सिमम कितना 36, तो मैं 4 का टेबल चलूंगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो मेरे को ना 9 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ेगी। कितना? 9 सेंटीमीटर की। तो मैं एक अलग से बना लेता हूं इसमें, ये हो गया। ये बन गया मेरा ग्राफ। अब मुझे कितना चाहिए? 36 तक चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, 0 नया ले लेता हूं, 0 4 8 12 16 20 24
28, 32 और 36, और यहां लिख देता हूं x। इसी टाइप से यहां पर कितना आ गया, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, और यहां मैं लिख देता हूं y। तो ये मेरी दोनों एक्सिस आ गए, 4, 8, 4 3 जा 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 4 2 जा 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। नाउ ओके, अब आप टेबल पे आओ। अब जो फर्स्ट टेबल है उसमें 36 0, 36 0 जो है, दिस इज द पॉइंट 36 0 और 0 36, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है, राइट। ये बना, और ये आपके लिए विजिबल हो जाए, तो विजिबल होने के लिए मैं इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं। ये आपका बन गया। अब वापस टेबल पे जाता हूं, देखो क्या क्या चाहिए था। 20 और 16 और था इस लाइन पे, जो मैंने अभी पॉइंट आउट नहीं किया। 20 और 16, तो 20 एंड 16 इज दिस, 1 पॉइंट इज दिस, 1 पॉइंट इज दिस, एंड 1 पॉइंट इज दिस। ये तीनों पॉइंट जो है मेरे आ गए। अब सेकंड पे आओ, 8 4, 12 8, 8 4, this is the 8 4, 12 8, 12 8, 20 16 is this। अब इनको मिलाकर के मैं एक लाइन बनाता हूं। यहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये इन तीनों से होकर के ये आपका लाइन जो है वो जाना चाहिए। तो ये देखो कुछ इस तरह से ये लाइन आपकी जा रही है। तो ये आपका हो गया, ये बन गया आपका ग्राफ, राइट। अब अगर एग्जाम में आपको मार्क्स लेने हैं तो पहली बात तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है किस किस के हैं। तो यहां पर आप लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये जो लाइन था ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसके बाद आपको पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे। देखो ये जो पॉइंट है, दिस इज 36 कोमा 0, 20 कोमा 16 और 0 कोमा 36। दिस पॉइंट इज 8 कोमा 4, दिस पॉइंट इज 12 कोमा 8, राइट। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P x कोमा y, आप चाहो तो यहां पर लिख दो P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 20 कोमा 16। इसका मतलब यह हुआ कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20, breadth ऑफ रेक्टेंगल इज 16। चेक कर लो, चेक करो। क्वेश्चन में मीटर में गिवन था, तो ये आपका हो गया 20 मीटर और ये हो गया 16 मीटर। एक प्रॉब्लम रह गई छोटी सी, स्केल क्या था। अब देखो स्केल में मैं कैसे चला, 0 4, तो ये जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर है मेरे पास, कि 1 सेंटीमीटर को मैंने क्या लिया, 4 मीटर लिया। इस स्केल पर मैंने इसमें काम किया। तो इट्स ओवर द क्वेश्चन, और उसने एरिया वगैरह कुछ नहीं पूछा है, बस वो डायमेंशंस ऑफ द गार्डन पूछ रहा है। तो इट्स कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपको ऐसे इक्वेशन लिखने हैं कि जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आप समझो, जो गिवन इक्वेशन है हमें क्या क्या चाहिए, एक मुझे चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब पेयर बन जाए, एक एक क्वाइंसिडेंट लाइंस, और एक और चाहिए
नहीं, सेकंड में था पैरेलल लाइंस और थर्ड में था कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट को नीचे शिफ्ट कर देता हूं थर्ड के लिए, और सेकंड में मुझे क्या चाहिए, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, राइट। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जो गिवन लाइन है वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मैं इसकी 3 ब्रांच बना देता हूं, दिस 2 एंड 3, दीज आर द 3 ब्रांचेस। देखो सबसे पहले कोइंसिडेंट लिखते हैं। कोइंसिडेंट में क्या होता है, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 है, तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, 3 से, 4 से, जिससे भी आप चाहें। जैसे मान लो मैंने 3 से कर दिया, तो क्या बन जाएगा, 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये तो बन गया कोइंसिडेंट लाइन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और मुझे इसको पैरेलल बनाना है, क्या बनाना है, पैरेलल, तो 6x प्लस 9y माइनस, यहां कुछ और लिख देना जिससे तीसरी कंडीशन सेट ना हो, नहीं समझे। जैसे आप देखो 6x प्लस 9y, और यहां मैंने कर दिया माइनस 16, तो 2/6 1/3, 3/9 1/3, और -8/-16 1/2 से ये नॉट इक्वल हो जाएगा, और इसमें ये इक्वल रहेगा। तो क्या बनाना था मुझे, इसको नॉट इक्वल बनाने के लिए लिखा मैंने। अब इसमें देखो इंटरसेक्टिंग में हमें ध्यान रखना होता है कि यार a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना, बेटर रहेगा इनको चेंज कर दो बस। तो ये बन गया जैसे 3x प्लस 2y माइनस कुछ भी लिखो, जैसे 5 लिख दो, इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन जो थे वो सेट हो गए। एक लाइन आपका ये आ गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, ये आपका पैरेलल लाइन हो गया, और ये आपका कोइंसिडेंट लाइन हो गया। सिर्फ उसने लाइन लिखने के लिए बोला था, कोई ग्राफ वगैरह इसमें आपको कुछ भी नहीं बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप समझें। ये कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूं, इसका टेबल बनाता हूं यहां पर, x और y। अब क्या कहना चाहता है समझना, x माइनस वाई प्लस 1 को इधर ले जाऊं, मतलब मुझे ऐसे पॉइंट लेने हैं कि अगर मैं x में से y को माइनस करूं तो -1 आए। देखो कितना सिंपल है। जैसे सपोज मैंने लिया 0 1, तो 0 -1 -1, 1 2, 1 -2 -1, और ले लो जैसे 2 3, 2 में से 3 माइनस किया -1। अब नेक्स्ट पे आता हूं, नेक्स्ट क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये आपका टेबल रेडी हो गया, x y। अब सोचो बेटा, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 12। बिल्कुल सिंपल है। एक बार आप y को 0 करो, एक बार आप x को 0 करो। जब आपने y को 0 किया तो 3x इक्वल टू 12, तो x 4 आ जाएगा। और जब आपने x को 0 कर दिया, x को आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो 2y इक्वल टू 12, तो y आपका 6 आ जाएगा। एक एक वैल्यू आप दोनों के बीच में रख लो। 4 प्लस 0 के बीच में 2 आता है, और 0 प्लस 6/2 3 होता है, चाहो तो चेक कर लो। जब आप 2 और 3 इसमें पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो टेबल हमारा रेडी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो फर्स्ट लाइन में क्या है, 0 1 1 2 और 2 3 है। 0 1 1 2 और 2, ये सेम ग्राफ यूज कर लेंगे, अलग से नहीं बनाना मुझे, इससे चल जाएगा, क्योंकि मैंने कोई निगेटिव वैल्यू इसके अंदर लिया ही नहीं है, तो इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या था, 0 1, तो 0 1, 0 1 जो है वो ये होगा, 1 2 1 2 2 3। तो जो ग्राफ जा रहा है मेरे पास में, देखो वो ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है।
थोड़ा बड़ा बना लेता हूं इसको, पता नहीं कितनी जरूरत पड़ जाए। यहां तक मैं इसको रख लेता हूं। ये 3 पॉइंट जो थे वो मैंने इसमें यूज कर लिए। थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये आपका 3 पॉइंट को लेकर के ग्राफ बन गया। 1 पॉइंट इज दिस 0 1 1 2 2 3, दीज आर द 3 पॉइंट। सेकंड लाइन पे जाते हैं। सेकंड में क्या था? 4 0 4 0 0 6 ले देता हूं। 4 0 और 0 6, 4 0 4 0 और 0 6, ये बन गया 4 0 और 0 6। 4 0 और 0 6 को ज्वाइन करता हुआ जाता हूं। तो यहां से मैंने शुरू किया और ये कुछ इस तरह से मेरे पास ये लाइन आई। थोड़ा इसको डार्क कर देता हूं। तो ये आपका, ये देखो, ये बन गया। करेक्ट। अब इसके बाद में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन भी अगर आप चाहो तो थोड़ा डार्क कर लेता हूं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये रख लेता हूं। एक लाइन हमारी ये हो गई, राइट, ये हो जाएगा। और वन अनदर इज, एक लाइन हमारा ये हो जाएगा। तो ये बना, ये बन जाएगा। ये हो गए हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ना ओके, राइट। अब देखो, तो ये ग्राफ हो गया। इसमें मैंने यहां पर रखा एक्स एक्सिस, ये मैंने रखा वाई एक्सिस, और ये एक लाइन था। और ये जो लाइन था ये क्या था? एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 था। और एक और लाइन था, ये था। और इसका जो इक्वेशन था वो क्या था? 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 था। पॉइंट मेंशन करो, पॉइंट। देखो, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, और एक ये हो गया। ये जो पॉइंट था ये था 0 1, दिस पॉइंट इज 1 2, दिस पॉइंट इज 2 3, 2 3, राइट। और ये जो पॉइंट था 4 0, और दिस पॉइंट इज 0 6। अब आप वापस आओ, क्वेश्चन पढ़ो। कहते डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। कहता वो जो ट्रायंगल बना, कौन सा ट्रायंगल बना? इन लाइन को और एक्स एक्सिस को लेकर के। ओहो, फिर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम और आ गई यार। एक्स एक्सिस को लेकर के बना तो लाइन को थोड़ा थोड़ा पीछे और खींचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बनाता हूं। देखो, फिर एक काम करो आप, एक इसको थोड़ा ऐसे पीछे खींचो यहां, राइट। इसको थोड़ा सा पीछे खींच दिया तो ये बन गया आपका लाइन। और एक आपको इसको इसको भी थोड़ा पीछे लाना पड़ेगा। थोड़ा ग्राफ के बाहर निकल गया बेटा, मैनेज करना पड़ेगा आपको। ये बन जाएगा, राइट। ये बन गया। तो जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल देखो, मैं ट्रायंगल पे शेड कर लेता हूं। ट्रायंगल पे शेड कर लेता हूं, येलो कलर का शेड है मेरे पास। ये शायद विजिबल होगा आपको। ये ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब यहां पर आप लिख दो ए, राइट हियर बी, और यहां पर आप लिख दो सी। तो ये जो बी पॉइंट है 1 सेंटीमीटर पीछे है, तो ये -1, 0 आ जाएगा। -1, 0 आ जाएगा, राइट। तो ये बना आपका वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मेरे डायग्राम के हिसाब से ए कितना है? 2, 3। व्हाट इज बी? बी इज -1, 0, और सी इज 4, 0। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स। और क्या पूछे?
सेट द ट्रायंगुलर रीजन सेट कर दिया। एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या होता है, इसका एरिया भी पूछ सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस देखो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 द्वारा काउंट करो, यहां से 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो बेस तो आ गया 5। और हाइट के लिए क्या करना होता है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ध्यान से देखो 1 2 3, तो हाइट हो गई 3, तो 5 3 जा 15 अपॉन 2 7.5 स्क्वायर यूनिट। तो अगर आपसे एरिया भी पूछ ले तो आप एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये कहता है, ध्यान से समझना, इट्स एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी बुक, और एग्जाम्पल से क्या है कि केस स्टडी डिजाइन हो जाती है, तो मुझे ठीक लगा तो इसलिए मैंने इसको लिया। कहता चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट। तो आप लिख लो पहले, लेट नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स। तो नंबर ऑफ पैंट्स आप लिखो एक्स वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन को आगे रीड करता हूं। तो उसने क्या आंसर किया, कहते नंबर ऑफ स्कर्ट इज नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन द ट्वाइस ऑफ पैंट। स्कर्ट्स क्या है मेरे पास, स्कर्ट्स हैं वाई, स्कर्ट्स हैं वाई, वाई इज टू लेस देन द ट्वाइस ऑफ पैंट, टू लेस देन द ट्वाइस ऑफ पैंट, यानी ट्वाइस ऑफ पैंट में से 2 माइनस करो तो नंबर ऑफ स्कर्ट आ जाएंगी। तो y को इधर ले जाओ, तो 2x माइनस वाई, 2 को लेफ्ट साइड में इक्वल टू 2, तो ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। और यहां मैं इसका टेबल डिजाइन करूंगा आगे। ऑल्सो कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स स्कर्ट्स 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ पैंट। समझो क्या कहना चाह रहा है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स मतलब y इज इक्वल टू, इक्वल है किसके इक्वल है, 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ पैंट। 4 टाइम्स ऑफ पैंट यानी पैंट कौन है, x, तो 4x माइनस 4, y को राइट साइड में लिखो 4x माइनस वाई, और 4 को लेफ्ट में लाओ, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बना। और यहां पर हम इसका टेबल डिजाइन करेंगे x और y। देखो शुरू करते हैं फर्स्ट का। एक बार आप y को रखो 0, क्योंकि 2x है ना, इवन नंबर में चलने दो, 0 2 4। जब आपने y 0 रखा तो 2x इक्वल टू 2x1 आ गया। y की जगह -2 रखो, -2 + 2 4, 4/2 2 आ गया। y की जगह 4 रखा, 4 + 2 6, और 6/2 आपका 3 आ गया, राइट। ऐसे यहां पर 4 के मल्टीपल में रखो, y को रखो 0, 4 के मल्टीपल में क्यों, क्योंकि x 4 है तो वो अपॉन में आएगा, तो 0 4 और 8, तो 0 रखा तो 1 आ गया, 4 और 4 8/4 2 आ गया, 8 और 4 12/4 3 आ गया, राइट। तो इस तरह से ये हमारा जो है क्वेश्चन वो आ गया। वैसे इसमें 1,0 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो आई थिंक ये हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन ग्राफ डिजाइन कर लेते हैं। तो जो पहला वाला टेबल है उसमें क्या है, 1 0 2 2 3 4, क्या क्या था पहले टेबल में, 1 1 2 0 3 4। दोबारा चेक कर लेता हूं, क्या था, 1 0 2 2 3 4, 1 0 1 0 1, पहले मैंने y की जगह 0 रखा तो 1 आया, गुड। 2 रखा तो 2 आया, ठीक है। फिर मैंने 4 रखा तो 3 आया, तो 1 0 2 2 3 4, 1 0 1 0 2 2 और 3 4, पॉइंट लगाओ, 1 0 1 0 2 2 2 2 3 4, 1 0 2 2 3 4। देखो एक लाइन में आते हैं या नहीं आते हैं,
एक लाइन में सारे आने चाहिए। आ तो रहे हैं भाई, तो ये थोड़ा डार्क कर लेते हैं, तो ये बन गया आपका। तो एक पॉइंट हो गया 1 0 1 0 2 2 3 4, 1 0 2 2 3 4। अब सेकंड टेबल क्या था? सेकंड टेबल था 1 0 2 4 3 8, 1 0 2 4 3 8। तो 1 0 तो सेम है, 2 4 2 4 और 3 3 8 3 8। अब इन तीनों को ज्वाइन करें तो एक लाइन में आना चाहिए। तो ये आपका लाइक कुछ इस तरह से ऐसे ही आ रहा है। आई थिंक ये सही है। तो ये आपको लाइन दिखाई दे रही होगी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और बना देता हूं आपका। तो देखो ये हो गया आपका लाइन ऑफ एक्स एक्सिस हो गई, लाइन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये बन जाएगा आपका लाइन ऑफ वाई एक्सिस, लाइन ऑफ वाई एक्सिस हो जाएगी। ये लो, तो यहां लिखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन तो है, वन लाइन इज दिस, और ये 3 पॉइंट हो गए, एक ये हो गया 2 और ये कॉमन हो गया। पॉइंट मेंशन करो 1 0 और ये हो गया 2 2 2 2, दिस इज 3 4। this point is 2 4 2 4 and this point is 3 8। करेक्ट। क्या रह गया लिखने से? अभी आपके पास इक्वेशन रह गया, इक्वेशन और लिखना होगा आपको। तो जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था? 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहां लिखूं 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, और सेकंड था 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। स्केल में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। स्केल में 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 पैंट या 1 स्कर्ट जो है वो 1 यूनिट ऑफ आइटम हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है? 1,0 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन x, y 1,0, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप पुट करके भी देखोगे, इसमें अगर 1 0 रखोगे तो सही आएगा और इसमें भी सही आएगा। तो 1 कौन था? मतलब उसने पैंट खरीदा और स्कर्ट उसने खरीदा ही नहीं है। तो यहां पर लिख दो नंबर ऑफ पैंट, नंबर ऑफ पैंट्स और नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स। तो नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट ये 1 और 0। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो फिनिश हो गया है, और आज की क्लास भी यहां फिनिश हो जाती है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3.2 में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो यूज है वो शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।